हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईशा 24 क्लासेस। सी प्लस प्लस के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस, वेरिएबल्स, डिक्लेरेशन, एक्सेसिंग वेरिएबल्स। तो हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं इस क्लास के अंदर कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है और वेरिएबल की वैल्यू को किस तरीके से एक्सेस किया जाता है सी प्लस प्लस के अंदर। आज हम लोग इस क्लास के अंदर इसी के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं, देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। सी प्लस प्लस के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं ये आपकी एक कंटेनर होता है जो डाटा वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी वैल्यू, आप जब भी कभी भी प्रोग्राम बनाते हैं किसी सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेज के अंदर या जावा के अंदर, पाइथन के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो हमको एक वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है, एक कंटेनर की जरूरत पड़ती है हमारी डाटा वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। तो सी प्लस प्लस के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं जिसको डिफाइन किए जाते हैं डिफरेंट कीवर्ड्स की मदद से। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है कुछ, अगर ये आपकी जो है इंट, ये आपकी एक डाटा टाइप है, एक कीवर्ड्स है जिसकी मदद से आप यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल बना सकते हैं। तो कैसे बनाते हैं, लिखते हैं इंट और ये वेरिएबल का नाम। तो ये जो होती है ये हमारी डाटा टाइप है, डाटा टाइप। और ये जो है ये हमारी वेरिएबल है, वेरिएबल। तो बेसिकली हमको यहाँ पर अगर कभी भी वेरिएबल बनाना है इंटीजर टाइप का, तो हम लिखते हैं इंट, उसके बाद वेरिएबल का नाम। यहाँ पे डबल वेरिएबल बना सकते हैं। एक्चुअल में इंटीजर जो वैल्यू होती है, इंटीजर जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपके वैल्यू स्टोर करती है, इंटीजर वैल्यू जिसमें डेसिमल नहीं होता है। 123 टू -123, ये जो -123 से 123 के बीच के जो वैल्यू होती है वो वेरिएबल वैल्यू होती है। अगर आप यहाँ पे स्टोर करना चाहती हैं वैल्यू को, तो आप यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप का इंटीजर वेरिएबल की हेल्प लेंगे स्टोर करने के लिए। यहाँ पे डबल होती है, ये भी हमारी एक डाटा टाइप है जो फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे -19.99 या 19.99, ये हमारी फ्लोटिंग वैल्यू है। एक्चुअल में इसको हमको स्टोर करना है तो हम यहाँ पे डबल डाटा टाइप का यूज करके, डबल वेरिएबल का यूज करके स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लोट भी होता है, यहाँ पे ये जो हमारी है फ्लोटिंग वैल्यू है, तो फ्लोट भी होता है एक डाटा टाइप। इसकी भी मदद से हम लोग यहाँ पे वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट का जो देखा जाए तो फ्लोट हमारी जो होती है 4 बाइट साइज का होता है। इसका जो साइज है वो 4 बाइट का होता है और जो डबल होती है वो 8 बाइट साइज का होता है, 8 बाइट साइज का। तो ये जो साइज काफ़ी बड़ी होती है, तो इसके अंदर अगर फ्लोटिंग वैल्यू आपकी बड़ी हो जाती है तो हम यहाँ पे डबल डाटा टाइप का यूज़ करते हैं। अगर आपकी फ्लोटिंग वैल्यू छोटी वैल्यू है जिसको आपको स्टोर करना है सी प्लस प्लस के कोड के अंदर, तो हम लोग यहाँ पे फ्लोट डाटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कैर होता है, कैर जो होती है ये एक सिंगल कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये सिंगल कोटेशन के अंदर जो आप ये लिखते हैं तो ये हमारी एक कैरेक्टर वैल्यू हो जाता है। इसको स्टोर करने के लिए हम लोग यहाँ पे कैर डाटा टाइप का यूज करते हैं। ये ये जो होती है कैर डाटा टाइप, ये आपकी ये वैल्यू जो होती है चारों दोनों साइड से सिंगल कोटेशन से इस टाइप से जो होती है आपकी कोटेड होती है सिंगल कोटेशन से। तो ये हमारी कैरेक्टर वैल्यू हो जाती है। इसको स्टोर करना है तो हम यहाँ पे कैर डाटा टाइप का यूज कर लेते हैं। स्ट्रिंग भी होती है। स्ट्रिंग बेसिकली क्या होती है, डबल कोटेशन के अंदर ऐसा लिखा गया जो वर्ड होता है ये आपकी स्ट्रिंग होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ल्ड, ये हमारी स्ट्रिंग होती है। इस टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग डाटा टाइप का हम लोग यहाँ पर हेल्प लेते हैं। ठीक है। बूल होती है, तो ये एक्चुअल में क्या है, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू को स्टोर करने के लिए ये बूलियन डाटा टाइप का यूज किया जाता है। इसी टाइप के हमारे जो होते हैं ये सारे के सारे हमारे डाटा टाइप्स हैं जिनकी मदद से हम लोग यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करते हैं और एक्सेस करते हैं। सी प्लस प्लस के अंदर अगर आपको वेरिएबल क्रिएट करने हैं तो कुछ आपको रूल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है और ध्यान में रख करके आप यहाँ पे वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं। जैसे अगर आप वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो होता है डाटा टाइप जो होता है स्पेसिफाई करना पड़ता है। डाटा टाइप आपको बताना पड़ता है।
फिर हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर वैल्यू असाइन करते हैं। बेसिकली क्या है जो हमने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए फ्लोट, आपने लिखा फ्लोट और आपने यहाँ पे लिखा एप्टी, तो ये हमारी डाटा टाइप है, ये हमारी वेरिएबल है और इसके बाद हम यहाँ पे कोई फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारी जो है वैल्यू है जो एप्टी के अंदर स्टोर होगी। तो इस टाइप के आप यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हैं। वेरिएबल का जो नेम होता है वो स्टार्ट होता है अल्फाबेट से, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा एप्टी, तो ये हमारा अल्फाबेट एफ से स्टार्ट होता है, या अंडरस्कोर से आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं वेरिएबल को अगर आप डिक्लेयर करना चाहते हैं तो। वेरिएबल का नेम जो होता है ये आपकी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने 3b लिखा और आप चाहते हैं कि ये हमारी एक वेरिएबल बन जाए जिसके अंदर वैल्यू स्टोर कर पाए, तो ये 3b आपकी वेरिएबल नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी पहली जो जो नंबर है ये हमारी 1 2 3 ये डिजिट है, जो ये अलाउ नहीं करता है कि आप यहाँ पर इसका यूज करके वेरिएबल बनाएं। या आप यहाँ पे कोई स्पेशल कैरेक्टर जो होता है जैसे डॉलर हो गया, ये आपकी एट द रेट सिंबल हो गया, ये हैश का सिंबल, ये एंड का, ये स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं ये इसका अलाउड नहीं होता है वेरिएबल के नेम के अंदर आप इसको स्टोर करके वेरिएबल बनाएं, ऐसा अलाउ नहीं होता है। तो सिंपल सा आप यहाँ पर किसी वेरिएबल का नाम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिखा एफ अंडरस्कोर टी, तो ये हमारी एक वेरिएबल बन सकती है। तो ऐसा हम वेरिएबल बना सकते हैं, या किसी का नाम आपने ले लिया, ये भी हमारी एक वेरिएबल बन सकती है, आप यहाँ पे ये वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, आपको यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करना है और यहाँ पे वैल्यू को रख करके एक्सेस करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करना है। तो आप लिखेंगे हैश इंक्लूड iostream.h, ये एक हेडर फाइल है जिसको आपको लगाना है इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए। यहाँ पे हमने हैश इंक्लूड conio.h एक और हेडर फाइल लगा लिया। ये हेडर फाइल बेसिकली जो हमारी होती है क्लियर फंक्शन होती है, या जो गेटसीएस हम लोग यूज करते हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप इसको चाहें तो यूज नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे जो गेटसीएस जो मेथड होती है, एक्चुअल में ये जो मेथड यूज किए जाते हैं स्क्रीन पे मैसेज को होल्ड करने के लिए। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे conio.h आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके जस्ट बाद लिखेंगे void मैन और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट, मैन मेथड को आप ओपन करेंगे। यहाँ पे आप वेरिएबल इस टाइप से डिक्लेयर करेंगे, जैसे आपने लिखा इंट a इक्वल टू 2, तो ये a हमारा इंटीजर टाइप की वेरिएबल है जिसके अंदर हमने वैल्यू को स्टोर कर लिया 2। फिर हमने एक कैर बनाया सी एच, यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर दिया। कैर एस टी, ये हमारी जो है स्ट्रिंग डाटा टाइप, ये जो एक्चुअल में जो एस टी है ये स्ट्रिंग वेरिएबल हो गई, इसके अंदर हमने यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर कर लिया। डबल कोटेशन के अंदर जो चीज देते हैं वो स्ट्रिंग वैल्यू हो जाती है। क्लियर। फिर हमने लिखा फ्लोट एफ टी, तो फ्लोट वैल्यू स्टोर कर लिया। भूल बी एल, तो यहाँ पे बुलियन वैल्यू स्टोर कर लिया। आप जिस तरीके से सी आउट देखेंगे ये आउटपुट स्टेटमेंट होती है। सी आउट आपने यहाँ पे लिखा ए, सी आउट सी एच एस टी एफ बी टी, तो यहाँ पे इन सब की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे डिस्प्ले कर पाएंगे। तो इस तरीके से सी प्लस प्लस के कोड के अंदर हम यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं, इनकी वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं और फिर हम इसको एक्सेस करते हैं। तो चलिए हम इस एग्जांपल को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टर्बो सी प्लस प्लस अपने सिस्टम के अंदर ओपन करना है। आप टर्बो सी प्लस प्लस ओपन करेंगे और फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर इस कोड को इस टाइप से आपको टाइप करना है। हमने यहाँ पे टाइप कर रखा है, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। आप लिखेंगे हैश इंक्लूड iostream.h हेडर फाइल, हैश इंक्लूड conio.h, ये दो हेडर फाइल लगा लेना है। फिर आपको लिखना है void मैन मेथड को ओपन करना है। यहाँ पे CLR SCR ये क्लियर स्क्रीन मेथड हमने यूज कर लिया है, ये जब आउटपुट आएगा तो आपके मैसेज को क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है। फिर हमने इंट ए एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का जिसके अंदर हमने 7 को स्टोर कर लिया। कैर सी एच, एक सी एच हमने वेरिएबल बनाया कैरेक्टर टाइप का जिसमें टी हमने स्टोर कर लिया। सिंगल कोटेशन में जब हम देते हैं तो ये हमारी कैरेक्टर वैल्यू बन जाती है। एस टी हमने स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने मैंगो को स्टोर कर लिया। एफ टी हमने फ्लोट वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने 9.8 वैल्यू को स्टोर कर लिया। हमने डबल एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने बड़ी साइज में फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर कर लिया।
अब हम इन सबको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से सी आउट लिखेंगे और फिर आप यहाँ पे ये जो होती है आपकी एंगल ब्रैकेट, डबल एंगल ब्रैकेट लगाएंगे, फिर आप यहाँ पे ए को लिखेंगे। आप न्यू लाइन देना चाहते हैं तो फिर डबल एंगल ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे स्लैश एन आप यूज कर लेंगे डबल कोटेशन के अंदर। इसके बाद आप यहाँ पे वेरिएबल दूसरी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। फिर आपको लिखना है डबल एंगल ब्रैकेट सी एच लिखना है, न्यू लाइन, फिर एस टी को प्रिंट करना है न्यू लाइन, फिर एफ टी को प्रिंट करना है न्यू लाइन, फिर बी टी को प्रिंट करना है, फिर आपकी यहाँ पे सेमीकोलन, लास्ट में सेमीकोलन होती है। फिर आप यहाँ पे गेटसियस मेथड को यूज कर लेंगे तो ये क्या करेगा, ये जो मैसेज आएगा जितना भी आंसर आएगा इसका, इन सबको आंसर जो होती है आपकी स्क्रीन पे होल्ड करके रखता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे आपको Alt F9 को प्रेस करना है और इंटर करना है। देखिए यहाँ पे आपकी वार्निंग 00 एरर भी आपकी 00 है, यानी कि कोड आपका सही है। अब आप इसको रन करा सकते हैं, रन पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे आपका आंसर जो है वो शो हो गया। यहाँ पे आंसर में क्या है आपका 7 है, टी है मैंगो 9.8, और फिर हमने यहाँ पे डबल डाटा टाइप की वैल्यू हमने दिया था, ये सारी वैल्यू हमारी स्क्रीन पे होल्ड हुई। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सी प्लस प्लस के अंदर वेरिएबल बना सकते हैं, वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और फिर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।